अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। एमएमआरडीए की ओर से चल रही कई योजनाओं के अंतर्गत आम रस्तों का मरम्मत व निर्माण कार्य जारी है। इसी के चलते कारसाई सुभाष टेकरी रोड पर एमएमआरडीए की ओर से जो रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें कई प्रकार की लापरवाहियां बरती जा रही हैं। उल्लासनगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि इस लापरवाही की वजह से वहां के नागरिकों के लिए, वहां के यात्रियों के लिए सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अधिक इस बारे में उल्लासनगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष बंडू देशमुख क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। एमएमआरडीएच्या माध्यमातून कानसई रोड ते सुभाष टेकरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रोड या रस्त्याचं काम चालू आहे। 2.25 ते 2.5 कोटीचं हे काम आहे। या कामाची मुदत संपलेली आहे, त्याच्यानंतर पण हे काम चालू आहे। पण हे काम चालू असताना या काम करताना या ठिकाणी नागरिकांच्या सुरक्षेविषयी कुठलीही काळजी घेण्यात आलेली नाही आहे। तुम्ही स्वतः बघू शकता, दोन्ही साईडला खड्डे आहेत। या 2 ते 3 ठिकाणी जवळजवळ 50-100 पाईपलाईन तुटलेल्या आहेत। त्याच्यातनं लाखो लिटर पाणी गटारात जातं आहे, परंतु याच्याशी ठेकेदाराला काही घेणं देणं नाही आहे। आता मगाशी एमएमआरडीएचे एक अधिकारी आले होते, त्यांच्याशी मी बोललो तर ते मला बोलतात की आमच्या हातात नाही, ठेकेदार बघेल। मग ठेकेदाराला काय त्यांनी चालवायला दिलं आहे का पूर्ण? आता तुम्हाला हा ब्लॉक दाखवला मी, याच्या खाली PCC केलं गेलं पाहिजे होतं। DLDच्या नावाखाली हे निकृष्ट दर्जाचं काम केलं जातं आहे आणि याच्यावर कुणाचाही कंट्रोल नाही आहे। मग आता रोडाचं बांधकाम तुम्ही चालू ठेवणार आहे की इथे बंद करणार? आम्ही त्यांना सांगितलं पहिले सेफ्टी करा, त्याच्यानंतर ते सगळे लिकेजेस त्यांच्या नळाचे ते बंद करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही तुमच्या कामाला पुढे सुरुवात करा म्हणून। निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम झालं त्याविषयी आम्ही एमएमआरडीएला तक्रार करणार ना, याची चौकशी करणार आम्ही। त्याचं पत्र मी देणार आहे की या आयुक्तांशी पण मी आत्ता फोनवर बोललो। आयुक्त बोलले त्या इंजिनियर मॅडमशी मी बोलतो आणि या कामाची चौकशी करायला लावणार। माझा संपूर्ण रोड बनला गेला आता संपूर्ण नाही, फक्त एक साईड बनलेली आहे, एका साईडचं काम चालू आहे। तुम्ही बघितलं की एका साईडचं काम कसं झालं आहे, ते आत्ताच भुसा खालून निघतोय, तर पुढे काय होणार? ते इथे रोडचं काम चालू होतं ना, ते काय म्हणतात त्याला, JCBनं माती खोदत होते, तर खोदता काय एकीकडच्या मुळा उघड्या पडल्या होत्या त्याच्या आणि एकीकडून होतं ते, त्यामुळे आमच्या घरचे ड्युटीवर आल्यानंतर बाहेर थुकायला गेले तर ते म्हणजे तिथं थुकत असताना ते कचकच असा आवाज आला झाडाचा, तर थोडे पुढे गेले ते तर एकदमच झाड पडलं, त्यामुळे त्यांना इथं घुसल्यामुळे इथं दुखापत झाली होती, म्हणजे पट्टी वगैरे करून आणली मग। आणि हे कामं जे चालू एकदम स्लो करतायत ना ते लोक, इथं खड्डं केलं तिथे खड्डं केलं, त्याच्यामुळे काय म्हणजे रस्त्यात अपघात होतात, गाडी ठेवायला जागा नाहीत, पोरांना काय नाही, माणसं पडतात, स्लिप होते गाडी, नळ तुटले, कितीतरी पाणी वाया जाते त्याच्यामधून, रोज पाणी घ्या, हे घाण पाणी येतं प्यायला आणि सगळी माती घरात, त्याच्यामुळे कसं अस्थमा, दमा, हे म्हणजे श्वास घ्यायला खूप त्रास होतो। इसी तरह एमएमआरडीए की ओर से चल रही योजनाओं के अंतर्गत उल्लासनगर में लाल चक्की रोड, कैलाश कॉलोनी रोड और बिरला रोड, उड़ान पल की ओर जाने वाला रोड, इन रोडों पर भी काम चालू है, इन रस्तों पर भी काम चालू है, लेकिन विलंब हो रहा है। कई प्रकार की लापरवाहियों के चलते ये विलंब हो रहा है और शासन प्रशासन की ओर से विलंब नहीं होना चाहिए। अगर कोई सावधानी बरती नहीं गई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी ओर से आंदोलन करेगी, ऐसा कहना है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का।
देखते हैं। या उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये MMRDAच्या मार्फत उल्हासनगर शहरामध्ये 4 रोडचे काम चालू आहेत। त्याच्यामध्ये मुख्यतः म्हणजे हा जो आहे विनस चौकपासून ते उड्डाणपूल आणि जसं तुम्ही हे आपला भरतनगरचा रस्ता आहे, त्याच्यानंतर कैलास कॉलनीचा रस्ता, त्याच्यानंतर बिर्ला मंदिर त्या साईडचा रस्ता, असे 4 रस्ते या ठिकाणी MMRDA मार्फत चालू आहे। परंतु आपण जर बघत असतात की ह्या रस्त्यांमध्ये जे भरतनगर आला किंवा लालचक्कीचा रस्ता आला, लालचक्कीचा तर एवढी दुरस्ता चालू आहे की 2 वर्ष उलटली, परंतु खूप धीम्या गतीने लालचक्कीच्या रस्त्याचं काम चालू आहे। परंतु विशेष बाबमध्ये याच्यामध्ये कोणीही बोलायला तयार नाही, स्थानिक लोकप्रतिनिधी देखील गप्प आहेत। याचं कारण एकच आहे की इथले पालकमंत्री म्हणजेच MMRDAचे मुख्यतः मानले जातात आणि त्यामुळेच कोणी प्रशासनाला किंवा MMRDAला जाब विचारत नाही। कुठेतरी त्यांची दडपशाही या ठिकाणी दिसून येते। परंतु या पद्धतीने जे काम चाललं आहे धीम्या गतीने, त्यामुळे लोकांना जो त्रास सहन करावा लागतोय की जिथे नागरिक आहेत त्यांना येण्या जाण्यासाठी गाडी वाहनं आतमध्ये आणण्यासाठी असेल किंवा मग दुकान असेल त्यांच्या गिरायकांसाठी हा एक खूप मोठा त्रास त्यांना सहन करून त्यांना 2 वर्षापासून नुकसान सहन करावं लागत असेल। बरं ते तर ठीक आहे, परंतु तुम्ही क्वालिटी जरी बघत असाल तर कोणत्याही प्रकारची जे MMRDA बोलत आहे की खूप चांगल्या पद्धतीचं काम आम्ही करतो महानगरपालिकेपेक्षा, परंतु त्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी दिसून येत नाही। तुम्ही बघू शकता की काम कशा पद्धतीने चालू आहे। एक तर धीमी गती आहेच, परंतु त्याच व्यतिरिक्त या ठिकाणी ग्रीडचा किंवा जो ब्लॉक वगैरे वापरले जातात ते तर त्या ठिकाणी विड्थ जे आहेत त्याचे कमी आहेत आणि हा रस्ता लवकरात लवकर पूर्ण करावा। जर हे रस्ते पूर्ण केले नाही आणि विशेषतः म्हणून लालचक्कीपासून जो उड्डाणपूलपर्यंत आणि विनस मार्गे आहेत, जर हा रस्ता केला नाही तर पुढे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र आंदोलन छेडेल, हे आम्ही यापुढे ग्वाही देतो। तुम्ही जेव्हा ठेकेदाराला फोन करून विचारलं तेव्हा त्यांचं उत्तर काय होतं? ठेकेदाराचं म्हणणं आहे की आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी करतो आहे। इंजिनियर आहेत शर्मा म्हणून, त्यांनी सांगितलं आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीचं काम इथं करत आहोत। उल्हासनगर महानगरपालिकेचं जे काम आहे ते निकृष्ट दर्जाचं असतं, परंतु MMRDAचं काम तुम्हाला माहीत आहे की आम्ही कोणत्या पद्धतीने करतो आणि आमचं काम चांगलं आहे, तर ते या ठिकाणी समोर येण्यास टाळाटाळ करत आहेत आणि या पद्धतीचं फोनवर उत्तर देत आहेत। तुम्ही ज्या खराब काम झालं त्याची तपासणी करायची मागणी वगैरे करणार आहात? खराब काम झाल्याची तपासणीची मागणी आम्ही MMRDAकडे नक्कीच करणार आहोत आणि जे धीम्या गतीने काम चाललं त्यासाठी देखील करणार आहोत। आणि विशेषतः म्हणजे आम्हाला जी माहिती भेटली आहे की ठेकेदाराचे जे वर्क ऑर्डर जे आहेत त्याचे कालावधी संपलेले आहे, परंतु त्याला फाईन बसली आहे का नाही असं कळलं जातं की त्यांना फाईन चालू आहे, पण तरी पण आम्ही त्याची एक एन्क्वायरी करणार आहे। यांना फाईन बसली पाहिजे, जे डिले यांनी केलं आहे त्याचं भुगतान त्यांना भुगतलं पाहिजे। माझं इथे दुकान आहे फॅब्रिकेशनचं, तिथे 2 वर्षापासून आमचा धंदा होत नाही, इथे गाड्या येत नाही किंवा वापर होत नाही लोकांचे। आता जे काम आणलं त्यालाही लोक इथे येत नाही किंवा मग त्या मार्गाने निघून जातात, बघतात इथे काही नाही आहे सरळ निघून जातात। रोडाचं काम 2 वर्षापासून धीमे धीमे चाललं आहे, काहीच होत नाही आणि मध्ये मध्ये टप्पे खोदून ठेवलेले, ते एक टप्पा बनवतात परत बंद करतात, दुसरा टप्पा बनवतात परत बंद करतात। आता हे ब्रिजचं काम, हे पुलाचं काम मागच्या बाजूला त्यांनी केलं होतं, तर ते काय त्यांनी आता कमीत कमी नाही 3-4 महिने त्यांनी लावले, 4 महिने लावले त्या पुलाला। मग याच्याशिवाय आमचा मार्ग काय पोट भरायचा तो थकीत राहिलेला आहे। मागणी हे रोडाचं काम लवकर व्हायला पाहिजे आणि सगळ्या लोकांचं जे आहे पोटाचे रोजीरोटी ती चालू व्हायला पाहिजे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। इन दिनों शहर भर में आम रस्तों पर गड्ढों की वजह से कई जाने जा रही हैं। आपको पता ही होगा कि उल्लासनगर के समाजसेवी भरत खरे गड्ढों की वजह से हादसा हुआ और वो चल बसे। इसी के चलते उल्लासनगर में आम रस्तों पर गड्ढों की खस्ता हालत पर एक रिपोर्ट बनाई है मंच टीवी ने, कोणार्क न्यूज़ ने। आइए देखते हैं। शहर के रास्तों की खस्ता हालतों के चलते अक्सर ये देखने को मिलता है कि दुर्घटनाएं होती है और अब तक अगर बात करेंगे तो अंदाज़न 12 से 13 लोगों ने शहर में जाने गंवाई है। कुछ समय पहले यानी कि कुछ हफ्ते पहले ही शहर के प्रसिद्ध और समाज सेवक जो कि अपंग लोगों की काफ़ी सहायता करते थे और काफ़ी अच्छी समाज सेवा भी करते थे, उनकी भी उल्लासनगर के कल्याण बदलापुर यानी कि KB रोड में जो है दुर्घटना के कारण जान चली गई।
लेकिन प्रशासन जो है उसी तरीके की लापरवाही जो है लगातार बता रहा है और उस लापरवाही को ठीक नहीं कर पा रहा है। शहर के कई रास्तों की यदि बात करेंगे तो शहर का कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां पर दुर्घटनाएं ना हो या फिर वहां पे लोगों की जाने न जा रही हो, लेकिन प्रशासन द्वारा सत्ता में बैठे लोगों का ये कहना है कि शहर में विकास हो रहा है। तो जिस प्रकार से जो हालात बने हुए हैं, अब देखना ये रहेगा कि जिस प्रकार से लगातार लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, लोग रोज़ दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, तो इन रास्तों में सुधार कब आएगा। बहरहाल उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 और उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण रोज़ाना दुर्घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई भी परवाह नहीं। बहरहाल देखना ये होगा कि अब प्रशासन शहर के रास्तों की दुरुस्ती के लिए किस प्रकार के कार्य कर पाती है। आम रस्तों के इन गड्ढों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से किस तरह से वो सावधानी बरतेंगे, लापरवाहियां दूर करेंगे, इस संदर्भ में हमने एक मुलाकात ली उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त के साथ। आयुक्त इस संदर्भ में क्या रोशनी डाल रहे हैं, देखते हैं। उल्लासनगर शहरामध्ये बऱ्याच मुख्य रस्त्यावरती गल्लीमध्ये देखील अनधिकृतपणे अधिकृतपणे नळ कनेक्शन घेत असताना जे खड्डे होतात ते खड्डे बुजलेले नाहीत, त्यामुळे बरेचसे म्हणजे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्सच्या नागरिकांना त्रास होत आहे। तर त्यामुळे संबंधित आमचे जे सिटी इंजिनियर आहेत की त्यांना आदेश देऊन ते खड्डे जास्तीत जास्त 15 दिवसामध्ये भरून घेण्यात येतील, जेणेकरून उल्हासनगर शहरातील नागरिकांना 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलर चालवणाऱ्या नागरिकांना किंवा सायकलवर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील त्याचा त्रास होणार नाही। त्याच्याकडे मी स्वतः वैयक्तिक लक्ष देऊन या काम करून घेईल। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोंकण प्रवासी संगठन के मुरलीधर शिर्के बता रहे हैं कि उल्लासनगर में ऑटो रिक्शा चालकों की ओर से बाड़े बढ़ा दिए गए। बाड़े बढ़ाने के पीछे कारण है उल्लासनगर में सरकारी आदेश का लागू होना, लेकिन इस सरकारी आदेश के लागू होने के बाद भी नियम से जितने बाड़े बढ़ाने चाहिए उससे अधिक मांगे जा रहे हैं। वैसे ही लूटमार सभी ऑटो रिक्शा चालक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ जरूर है जो कर रहे हैं। तो प्रवासियों की समस्याओं को सामने रखते हुए मुरलीधर शिर्के जी क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। उल्हासनगर कॅम्प नंबर 4 व 5 मध्ये रिक्षावाल्यांनी भाडेवाढ केलेली आहे। ही भाडेवाढ अन्यायकारक आहे, तरी देखील 80% रिक्षा चालक वाढलेली भाडेवाढ घेत नाहीत, जे जुनीच भाडे आहेत तेच घेतात। पण 20% चालक वाढीव भाडं मागतात आणि 2 ते 1 रुपयासाठी प्रवाशांबरोबर भांडणे करतात। रिक्षाची वाढ शासनाने GR काढून म्हणजे परिपत्र काढून केलेली नाही किंवा RTOने देखील एखादं पत्र दिलेलं नाही। तर अशा कारणाने ही जी भाडेवाढ झाली आहे ती फक्त 4 आणि 5 नंबर कॅम्पकरता झालेली आहे। कॅम्प नंबर 1 ते 3 मध्ये ही भाडेवाढ झालेली नाही। वास्तविक 1 ते 5 कॅम्प नंबरमध्ये ही भाडेवाढ व्हायला पाहिजे, पण तसं झालेलं नाही। असं असताना आमची एक विनंती आहे की जे 20% चालक जास्तीत जास्त जे 2 रुपये 1 रुपया भाडवाढ मागून जे प्रवाशांजवळ भांडणं करतात, तेव्हा असं काही करू नये। शासनाचा नियम येतात तेव्हा त्यांच्या नियमाप्रमाणे आपण भाडेवाढ झाली तर प्रवासी 2 काय 5 रुपयेसुद्धा देतील, पण शासनाच्या नियमाप्रमाणे व्हावे। विशेष म्हणजे आम्हा जनतेला कळतं आहे की बाबा रिक्षाचे विम्याचे भरमसाठ वाढ झालेली आहे, इतर काही कर आहेत ते वाढलेले आहेत आणि त्यामुळे रिक्षा चालकांची सुद्धा रोजीरोटी त्यांना मिळत असलेल्या उत्पन्नात होत नाही आणि मुलाबाळांचं शिक्षण, स्वतःचा संसार आणि अन्य काही ज्या समस्या आहेत याच्यासाठी थोडक्यात मिळालेले उत्पन्न याच्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह नाही, तेव्हा सरकारने रिक्षा चालकांचा विचार करून त्यांना भाडेवाढ करण्यास परवानगी द्यावी अशी मी कोकण प्रवासी संघटनेतर्फे नम्र विनंती करत आहे। आणि 20% रिक्षा चालकांनी सध्या तरी प्रवाशांना वेठीस धरू नये, नियमाप्रमाणे आपण वागावं अशी पुन्हा एकदा नम्र विनंती। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की ओर से 1 रुपये क्लिनिक का उद्घाटन इन दिनों उल्लासनगर ही नहीं आसपास के शहरों में भी हो रहा है। उल्लासनगर 4 में उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास 1 रुपये क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। बताया जाता है कि इस क्लिनिक में आप इमरजेंसी में रोगियों का इलाज कर सकते हैं और गोल्डन आवर जिसे बोले जाते हैं, जिसको कहते हैं कि किसी भी घटना को दुर्घटना होने से बचाया जाता है। अधिक इस बारे में क्या बता रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, देखते हैं। सगळ्या रुग्णांसाठी किंवा आपत्कालीन जी व्यवस्था लागते ती व्यवस्था आज आपण इथे रेल्वेच्या माध्यमाने
आणि PPP तत्वावरती 1 रुपी क्लिनिक जी आहे ती क्लिनिक आपण इथे स्थापन केलेलं आहे. असंच क्लिनिक कळवा स्टेशन्सवरतीही आपण सुरू केलं आहे. त्याचबरोबर येणाऱ्या काळामध्ये डोंबिवलीमध्ये असेल, दिव्यामध्ये असेल, अंबरनाथमध्ये असेल, मुंब्र्यामध्ये असेल, प्रत्येक स्टेशनवरती जिथे लाखो रेल्वे प्रवासी प्रवास करतात अशा सगळ्या स्टेशन्सवरती आमचा मानस आहे की प्रत्येक स्टेशनवरती हे EMR क्लिनिक जे आहे ते स्थापन करावं आणि त्या दिशेने आम्ही पुढे जातो. येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक जे सेंट्रल लाईनवरती माझ्या मतदारसंघातले जेवढे स्टेशन्स आहेत त्या सगळ्या स्टेशन्सवरती आपण EMR क्लिनिक सुरू करणार आहोत, जिथे फक्त तपासणी जी आहे ती 1 रुपयामध्ये होणार आहे. आणि त्याचबरोबर आपत्कालीन व्यवस्था ज्याला आपण म्हणतो की ज्याच्यामुळे प्रवाशांचा जीव जातो, गोल्डन आवर ज्याला आपण म्हणतो, तो गोल्डन आवरमध्ये त्या रुग्णाची तपासणी इथे होणार आणि त्याचा जीव वाचवण्याचं काम या 1 रुपी क्लिनिकच्या माध्यमाने होणार आहे. तर सगळ्यांना मी आवाहन करतो की आपण सगळ्यांनी या 1 रुपी क्लिनिकचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, जेणेकरून कोणालाही आपत्कालीन व्यवस्थेपासून वंचित राहावं लागणार नाही आणि सगळ्यांना चांगला फायदा या 1 रुपी क्लिनिकचा होईल. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. डेंटल एसोसिएशन की ओर से उल्लासनगर के रीजेंसी होटल में एक सेमिनार रखा गया. इस सेमिनार के अंतर्गत डेंटिस्ट को बताया गया कि किस तरह से डेंटल इम्प्लांट होता है. डेंटिस्ट के लिए ये एक तरह का हैंडसम कोर्स था. आयोजक इस बारे में अधिक क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं. मैं आम जनता से ये बताना चाहूँगा कि कल्याण उल्लासनगर डेंटल एसोसिएशन द्वारा रीजेंसी होटल, जहाँ पे वरुण भाटिया का क्लिनिक है, पब्लिक हेल्थ गार्ड डेंटल हॉस्पिटल है, इस एरिया के अंदर डेंटल सर्जन लोगों के लिए एक हम लोगों ने लेक्चर सीरीज रखा है और हैंड्स ऑन कोर्स रखा है. ये हैंड्स ऑन कोर्स का मतलब ये है कि आम जनता में जो नीडी लोग हैं, इन लोगों को डेंटल इम्प्लांट्स का इम्पोर्टेंस क्या है ये समझाना और डेंटल इम्प्लांट एक आम पेशेंट लोग, आम मरीज के लिए किस तरह से ज़रूरतमंद है, ये बातें इन लोगों को बताना और इन लोगों को ट्रेनिंग देना. और ये हमारा मकसद है कि हमारा ये जो आज का डेमोन्स्ट्रेशन हैंड्स ऑन लेक्चर है, इसी का जो भी सब एडवांटेज है एक आम जनता को मिले, एक आम नागरिक को मिले. तो इस पैनल क्रमांक 5 के अंदर आज हमने यह जो प्रोग्राम लिया है, इसका सभी नगरवासियों को फ़ायदा हो, यही हमारे इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का मतलब है. मेरा नाम डॉक्टर वरुण भाटिया है. आज यहाँ पर इम्प्लांट के बारे में, जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी है, मिसिंग टीथ यानी जो दांत नहीं है उस जगह पे नए दांत कैसे आ सके, उस बारे में यहाँ पर सभी डेंटिस्टों को ट्रेनिंग दी गई है. और साथ में ये इम्प्लांट्स नई टेक्नोलॉजी के तहत कैसे डाली जाती है, उनका लाइव सर्जरी यानी सब डॉक्टर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है. तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऑस्टियम कंपनी का और हमारे सहयोगी डॉक्टर बलराम सर, हमारे प्रेसिडेंट मैडम डॉक्टर विद्या मैडम और डॉक्टर रश्मि मैडम जो हमारे साथ है और इस प्रोग्राम को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. संगीत के दीवाने कराओके क्लब द्वारा उनको गाने सिखाए जाते हैं जो म्यूजिशियंस के साथ नहीं पर ट्रैक पे गाना चाहते हैं. म्यूजिक के साथ आपकी आवाज़ यानी ट्रैक पर आपकी आवाज़ किस तरह से कराओके क्लब में चलती है, आइए देखते हैं कुछ नज़ारे के किस तरह से वहाँ इंटरेस्ट रखने वाले, चाहत रखने वाले सारे कलाकार कराओके क्लब में जाते हैं और गायन कला सीखते हैं. आपको सिंगिंग क्यों पसंद है? ओके, बचपन से आपको पसंद है, अभी आप बड़े हो गए हैं. ओके, यहाँ पे क्लास में आने के बाद क्या क्या सीखा आपने? मैंने बहुत सारे गाने, अलंकार और राग सीखे. सबसे पहले तो ही हैज़ पुट ऑन लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इसका बहुत रेज हुआ है, पिच की क्लैरिटी बहुत हुई है, प्लस ही हैज़ बिकम अ हैप्पी चाइल्ड. अभी सिंगिंग करता है, ज़्यादा टीवी से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन व्हेनेवर ही इज़ फ्री हिज हॉबी इज़ सिंगिंग. एक स्ट्रेस लेवल इसका कम हो रहा है, आउट ऑफ स्टडीज़ इसका स्ट्रेस लेवल कम है, मिंगलिंग का बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड ऑलवेज ही सिंगिंग. अच्छा अभिषेक, आगे चल के सिंगर बनना चाहोगे अगर मौका मिला तो? खुद के कवर सॉन्ग्स गाएंगे या खुद के गाने गाएंगे? खुद के
कवर सॉन्ग्स या गाने? सबसे पहले अभिषेक आप बताएं कि सिंगिंग क्यों चूज़ किया आपने? बिहेवियर अच्छा हुआ है और मेरे को टेंशन भी बहुत रहता था, तो टेंशन फ्री भी हो गया है और स्ट्रेस भी उतरता है। अच्छा, बचपन से ही सिंगिंग पसंद थी या फिर अब जाके जो? ज़्यादा नहीं थी, बाथरूम सिंगर था। ओके, यहाँ पे जब आपका बच्चा आया है सिंगिंग सीखने के लिए तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली? लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है अभिषेक में। अभिषेक तो पहले किसी से बात नहीं करता था, उसका एक भी फ्रेंड नहीं था। यहाँ पे आके सर से क्लोज हुआ है और हमसे भी थोड़ा घर में भी बिहेवियर वाइज अच्छे से बिहेव करता है। वैसे तो है साइलेंट पर इम्प्रूवमेंट बहुत है। सिंगिंग में कब से इंटरेस्ट हुआ और यहाँ पे आने के बाद किस तरीके से ग्रोथ हुई है? सिंगिंग का तो बचपन से शौक था कि हम सिंगिंग करें, बट हम वैसे बाथरूम सिंगर ही थे। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला और कॉन्फिडेंस हुआ हमारा। गाते थे बट डरते थे, बट यहाँ पे आने के बाद गाना अच्छे से सीखा, कैसे गाना चाहिए, फिर बाहर लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। मतलब सिंगिंग के अलावा यहाँ पे और कुछ भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। और कॉन्फिडेंस कैसे यहाँ मतलब छोटे छोटे शोज़ करने के बाद कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, बहुत कुछ यहाँ से सीखा है सिंगिंग के साथ। और क्या क्या करती है संगीत के दीवाने कराओके क्लब? इसी संदर्भ में उन क्लब के सदस्यों व आयोजकों का क्या कहना है, देखते हैं। संगीत के दीवाने एक्चुअली एक कराओके स्टूडियो या कराओके क्लब जैसे रतन भाई ने शुरू में पहले स्टार्ट किया था, आज से 4 साल पहले। तो हम लोग इनके ऑफिस में जाते थे गाना गाने। छोटा सा ऑफिस था लेकिन शौकिया तौर पर गाने गाते थे। और फिर पता नहीं चला कब हम लोग का छोटा सा कराओके क्लब एक अच्छे से स्टूडियो में तब्दील हो गया। और फिर एक मुझे मौका दिया रतन भाई ने कि अच्छे सिंगर मतलब जो सिंगिंग करने की शौकीन बहुत है लेकिन कराओके सिंगिंग सिखाने वाला कोई नहीं है। मैंने एक बात नोट की, गाना गाने की इच्छा हर किसी को है। कराओके आजकल बहुत इजी सिस्टम निकल गया है, रेडीमेड म्यूज़िक है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन उसको सीखने का टेक्निक और जो तरीका था वो सिखाने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था। ये रतन भाई ने ही मुझे एक आइडिया दिया कि यहाँ पे आप स्टार्ट करो और बेसिक क्लासिकल म्यूज़िक जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अंग है, जैसे सरगम है, अलंकार है, उनकी वजह से सिंगर के गले में थोड़े सुर बैठते हैं, सुरों की पहचान होती है, संगीत की पहचान होती है, स्केल समझ में आता है। ये सब सीखने के बाद कराओके सिंगिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो ये एक जरिया हम लोगों ने निकाला था ताकि लोग जिनको भी कराओके सिंगिंग का शौक है उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और ये मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात के लिए रतन भिजवानी जी को। उमेश भाई भी बहुत मेहनत करते हैं जो सिखाने में, 2 साल से कंटिन्यू मेरे साथ है, तो काफ़ी मेहनत की, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत मानेरा गांव में एक आरोग्य मेला रखा गया। इस आरोग्य शिविर से कई लोगों ने, कई रोगियों ने लाभ उठाया। इस संदर्भ में आयोजकों का क्या कहना है, देखते हैं। कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आणि संवेदनशील खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब आणि ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमानं आज आपल्या या परिसरामध्ये मोफत आरोग्य मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या मेळाव्यामध्ये साधारणतः 3,500 रुग्णांनी सहभाग घेतला। जवळपास हजाराहून अधिक लोकांना आपण मोफत चष्म्यांचं वाटप केलेलं आहे। त्याचबरोबर 100हून अधिक रुग्ण रेटिना किंवा मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांसाठी त्यांची नोंद झाली आहे। महात्मा फुले अंतर्गत त्यांच्या शस्त्रक्रिया आपण मोफत करणार आहोत। त्याचबरोबर अँजिओप्लास्टी असेल, बायपास असेल, किंबहुना अशा सगळ्या ज्या महागड्या शस्त्रक्रिया आहेत त्या महात्मा फुले योजनेअंतर्गत मोफत करण्याचा जिम्मेदारी ही शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाची असेल। आणि या महाआरोग्य शिबिरामध्ये सर्वार्थानं ज्यांनी योगदान दिलं
ते स्थानिक शिवसेनेचे नेते श्री विजयजी जोशी, गणपती कांबळे आणि सगळेच शिवसेना युवासेनेचे पदाधिकारी यांनी दिवसरात्र जी मेहनत घेतली, त्यांच्या अथक आणि अविश्रांत परिश्रमामुळेच हे महाआरोग्य शिबिर यशस्वी होऊ शकलं. कल्याण लोकसभेचे लोकप्रिय खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांच्या संकल्पनेतून जे आरोग्य शिबिर इथे स्थापित होत आहे, जो महायज्ञ त्यांच्या संकल्पनेतून बाहेर निघाला आहे, त्यामार्फत सामान्य लोकांपर्यंत ही आरोग्यसेवा पोचावी, हा जो त्यांचा उद्देश आहे, त्याच्याच एक प्रवाहामध्ये आज हा 27वा कॅम्प आशेले गाव यशवंत विद्यालय इथे संपन्न होत आहे. इथे आतापर्यंत सरासरी 1,500 लोकांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे आणि त्यांना चष्मे वाटप हे मोफत केलं जात आहे. त्याचबरोबरला अँजिओप्लास्टी, अँजिओग्राफी, बायपास सर्जरी जे काही इथे काय निष्कण होईल की बाबा काय त्यांना कोणतं ऑपरेशन करावं लागेल, हे पूर्ण मोफत केलं जाईल. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की ओर से शिव मंदिर आर्ट फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है. तारीखें तय की गई है 28 फरवरी, 1, 2 व 3 मार्च. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर के विभिन्न पुलिस स्टेशंस में दर्ज शिकायतों के आधार पर हमारे पास क्या है उपलब्ध क्राइम रिपोर्ट, देखते हैं. अंबरनाथ डावलवाड़ा परिसर में शंभू कामले नामक व्यक्ति की मैस्ट्रो या स्कूटी चोरी की घटना सामने आई है. इस स्कूटी का नंबर है MS05BW1160. ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग स्कूटी की तलाश कर रही है. उल्लासनगर 3 शांतिनगर परिसर में बिरजू सरोज नामक व्यक्ति के साथ बीच रास्ते में लूटमार और मारपीट की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है संबंधित व्यक्ति के साथ सागर निकम नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है. ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 392 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है. उल्लासनगर एक सेंचुरी मैदान परिसर से पुलिस ने प्रतीक कनकुटे और सुरेश गिरी नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है दोनों व्यक्ति अवैध तरीके से गावटी दारू का व्यापार कर रहे थे. यही नहीं, पुलिस द्वारा इन व्यक्तियों से गावटी दारू बनाने की सामग्री भी बरामद कर ली गई है. ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा मुंबई दारूबंदी कायदा कलम 65E के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. Hey guys, this is Meghna Ghag. Welcome to the all new episode of Beauty Secrets. Guys, आज मैं आपको पुराने से पुराने दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान, डार्क स्पॉट्स परमानेंटली रिमूव करने की एक आसान होम रेमेडी बताने जा रही हूँ. इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए कोकोनट ऑयल और कपूर. फिर इस मिक्सचर को आप आपके फेस के या बॉडी के अफेक्टेड एरिया पे डैबिंग मोशन में अप्लाई कर लें.
लगभग 10 से 15 मिनट बाद ये अच्छे से सूख जाएगा, जिसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से गर्म पानी से धो लें। ये होम रेमेडी यूज करने से पहले आपका हमेशा आपका फेस अच्छे से डीप क्लीन करना या फिर गर्म पानी से स्टीम लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हफ्ते में 3 बार इस होम रेमेडी को आप यूज कर सकते हो, आपको रिजल्ट अपने आप नजर आएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी मजेदार और उतने ही इफेक्टिव ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ब्यूटी सीक्रेट्स, और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल मंच टीवी। बाय बाय। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था हमारा आज का एपिसोड कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें। हमारे इस न्यूज़ प्रोग्राम को या मंच टीवी के किसी भी प्रोग्राम को अगर आप सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मंच टीवी चैनल सब्सक्राइब करें। जी हाँ, यूट्यूब पर मंच टीवी टाइप करें, सब्सक्राइब करें और कभी भी किसी समय भी हमारे मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ आज के हमारे एपिसोड में मैं देता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।